चलिए दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ राजस्थान के किलों के बारे में। सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे तारागढ़ दुर्ग अजमेर से। तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण रानी तारा सोलंकी के नाम पर अजय राज द्वारा करवाया गया था। इसके विभिन्न उपनाम हैं, जैसे इसको गढ़ बीटली दुर्ग कहा जाता है क्योंकि ये बीटली के पठार पर स्थित है, और इसे अजमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका निर्माण अजय राज द्वारा करवाया गया था। इसे राजपूताना की कुंजी अबुल फजल ने कहा था, और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हैबर ने कहा था, और राजस्थान में केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधि ओझा ने कहा था, और ये इसे अरावली के अरमान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और तारागढ़ दुर्ग में इब्राहिम शरीफ का जालरा भी है, और तारागढ़ दुर्ग में नाना साहब का जालरा है, इब्राहिम शरीफ का जालरा और गोल जालरा है। और तारागढ़ दुर्ग अजमेर में ससमाए नूर है, ससमाए शाही है, क्योंकि तारागढ़ दुर्ग अजमेर अधिकांशतः मुगलों के अधीन रहता है। इस कारण विभिन्न प्रकार की मज़ारें भी यहाँ पर हैं। और तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण अजय राज चौहान द्वारा करवाया गया था, और अजमेर के प्रथम शासक थे जिन्होंने किले का निर्माण करवाया। और निर्माण 1107 से 1113 ईस्वी के मध्य हुआ, और ये अरावली की नाग पहाड़ियों में स्थित हैं। और अरावली की नाग पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 873 मीटर ऊंचाई है, और ये बीटली के पठार पर स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तारागढ़ पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 1194 में, और वो मुस्लिम आक्रमण था सुल्तान मोहम्मद गोरी ने किया था। और इस पर सुल्तान मोहम्मद गोरी के एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर अधिकार कर लिया, और उसे ये सत्ता सौंप दी गई, और राजस्थान में सर्वप्रथम मुस्लिम नियंत्रण यहाँ पर स्थापित हो गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ तारागढ़ दुर्ग में अन्य भी कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे ये तो हमने सब देख लिए। और यहाँ पर राजस्थान के तारागढ़ दुर्ग में 17 प्रकार की बुर्जें हैं सबसे ज़्यादा, और श्रृंगार बुर्ज है, जैसे नकटी बुर्ज है, इमली बुर्ज है, दोरई बुर्ज है, आर पार का अता बुर्ज है, जानू नायक बुर्ज है, इब्राहिम बुर्ज है, घूंघट बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, पीपली बुर्ज, सैयद बुर्ज, नकाश बुर्ज और फूटी बुर्ज। इन बुर्जों से कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुर्ज किस दुर्ग से संबंधित है, तो इनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर श्रृंगार शब्द बार बार आ रहे हैं, और ये कन्फ्यूजन करने वाला वर्ड है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि श्रृंगार सवरी है जो चित्तौड़ में है, जो राणा कुंभा द्वारा अपनी बेटी की शादी के समय बनाई गई थी। और श्रृंगार शौकी है जहाँ जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक होता था, जो मेहरानगढ़ में। और श्रृंगार बुर्ज है जो तारागढ़ अजमेर में, और श्रृंगार महल है जो आमेर में, क्योंकि अधिकतर महल है जिस रूप से प्रचलित वो आमेर जयपुर में है, तो ये आप याद रख सकते हो। और अन्य कई दर्शनीय स्थल हैं, और जैसे घोड़े की मज़ार है, पीर मिरान साहब की दरगाह है, ये भी अजमेर। और पीर मिरान साहब की दरगाह मिरान हुसैन खिंगसियार जो तारागढ़ अजमेर का प्रथम मुस्लिम गवर्नर था उसके नाम पर बनाई गई है, और ये शिया संप्रदाय से संबंधित था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर विभिन्न प्रकार के आक्रमण हुए। मराठाओं का आक्रमण हुआ, और राठौड़ों का आक्रमण हुआ, और मुस्लिम में गुलाम वंश ने यहाँ पर शासन किया था, और सोहानों का सर्वप्रथम शासन रहा था। सूरी वंश के हाजी पठान यहाँ पर आक्रमण कर इसको जीत लिया था। उसके बाद मालदेव ने यहाँ जीत लिया था। उसके बाद मालदेव से सिसोदिया वंश ने इसको जीत लिया था। यहाँ पर ताराबाई सोलंकी के नाम पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई सोलंकी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को अरावली का अरमान कहा जाता है, और राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग तारागढ़ दुर्ग अजमेर है। और मिरान हुसैन की दरगाह है, ये आपको मानचित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसे अजमेर शहर में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा स्थित है, जिसे राजस्थान का प्रथम मस्जिद कहा जाता है, और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, जो 2.5 दिन में निर्मित हुआ था। इसी कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में। तारागढ़ बूंदी का उपनाम है हड़ौती का मोती, और इसका निर्माण रावबर सिंह हाड़ा ने करवाया था। और ये बूंदी की घाटी में अरावली की झिलमिल डूंगरी पर स्थित है, और ये बूंदी
तारागढ़ बूंदी में स्थित दुर्ग हैं और बूंदी के विभिन्न उपनाम हैं जैसे वृंदावती नगर, वीर द्वंद्वती नगर, छोटी कांसी, तालाबों का और बावड़ियों का शहर, फर्रुखाबाद आदि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तारागढ़ दुर्ग में सबसे ऊंची बुर्ज भीम बुर्ज है जिस पर गर्भ गुंजन तोप स्थित है। ये प्रश्न सर्वाधिक एग्जाम में पूछा जाता है कि गर्भ गुंजन तोप कहाँ पर है, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तारागढ़ दुर्ग बूंदी में दर्शनीय स्थल है जैसे तोरण द्वार है, शिकार बुर्ज है, भीम बुर्ज है, गर्भ गुंजन तोप है, फूल सागर तालाब है, जयसागर तालाब है, नवल सागर है, आशापुरा माता का मंदिर है, रत्न बिहारी मंदिर है, रानी जी की बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी है, 84 खंभों की छतरी है और चित्रशाला का महल है, रंगशाला महल है, छत्र महल है, फूल महल है, नौलखा महल है, सुख महल है और यहाँ पर धाय भाइयों की पोल और रतन दौलत थाना भी स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में कहा कि राजस्थान में सबसे सुंदरतम महल बूंदी के हैं जिनका सजीव जीवंत भित्ति चित्रण कल्पना से परे हैं। और लॉर्ड रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि बूंदी की बनावट और सजीव चित्रांकन अकल्पनीय और ये अवश्य ही भूत प्रेतों द्वारा निर्मित होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तारागढ़ दुर्ग में स्थित नाथावती रानी की बावड़ी है और यहाँ पर स्थित 84 खंभों की छतरी स्थित है जिसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा और धायमा के पुत्र देवा धाबई की याद में निर्मित कराया गया। देवा धाबई रावा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की दायमा का पुत्र था जो गुर्जर जाति से संबंधित था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ सूरज की छतरियाँ जो रानी श्याम कंवर मेड़तनी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के बारे में। मांडलगढ़ दुर्ग मांडिया भील की स्मृति में बनाया गया था। ये विशेष रूप से किंवदंती के आधार पर कहा जा सकता है कि मांडिया भील ने बनाया है, लेकिन रियली में इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। बिगू त्रिवेणी स्तंभ पर स्थित हैं। यहाँ पर बनास बिडेश और मैनाली नदियाँ प्रवाहित होती हैं और ये विजयसन की पहाड़ी पर स्थित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में अजय सिंह मेहता की हवेली है, राणा सांगा की छतरी और पनोरमा है, मुंडेश्वर बावड़ी है, सागर एंड सागरी तालाब है, चितनामणि पार्श्वनाथ मंदिर है, जालेश्वर महादेव मंदिर है, गढ़श्या मंदिर है। बदनूर भीलवाड़ा दुर्ग इसका निर्माण जयमल मृतिया द्वारा करवाया गया था। जयमल मृतिया को भेंट किया गया था। राणा कुंभा द्वारा निर्मित है और जयमल मृतिया को राणा कुंभा ने भेंट किया था और उन्होंने मेर जाति पर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने यहाँ पर गौशाला माता का मंदिर बनवाया था और यहाँ पर पूर्व से निर्मित जाट बैराट माता का मंदिर भी है। ये राणा कुंभा द्वारा निर्मित प्रचलित दुर्ग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोजत दुर्ग पाली का निर्माण राव निम्बा राठौड़ द्वारा बनाया गया था। ये सुकड़ी पर नानी सीढ़ी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करने जा रहे हैं जालोर शिवाना दुर्ग के बारे में। पहले पढ़ेंगे शिवाना दुर्ग के बारे में। इसे कुमठाना दुर्ग या कुमठिया दुर्ग कहा जाता है। ये हल्देश्वर की छोटी बाड़मेर में स्थित है और यहाँ पर लूनी छप्पन की पहाड़ियों में स्थित दुर्ग है। शिवाना दुर्ग ये लूनी के मैदान में स्थित है और यहाँ पर बलोत्रा में नाकोड़ा पर्वत स्थित है और इसी के साथ ही जालोर दुर्ग है जो सुवर्णगिरी की पहाड़ी पर स्थित है और इसे कंचनगिरी शिखर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और विस्तार रूप से सिवाना के किले को पढ़ते हैं। गढ़ सिवाना दुर्ग बाड़मेर का उपनाम कुमठाना दुर्ग, कुमठिया दुर्ग, अणखणा का दुर्ग, मारवाड़ मोड़, मारवाड़ की संकटकालीन शरणगाह, जालोर की कुंजी और इसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खैराबाद नामकरण किया गया था। और इसके बारे में एक किंवदंती है कि किलो अणकलो यूं कहने आओ कल्ला राठौड़, मोर सिर तरण माणो तो सिर बंधु मोर। इसलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लासेज में हमने पूरा राजस्थान के जैसे सिवाना दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, मांडलगढ़ दुर्ग है, बदनूर दुर्ग है, आदि किलों के बारे में पढ़ा है। दोस्तों अगली क्लास में हम बसे उसे जो भी है जैसे जालोर दुर्ग है वगैरह उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और जसनाथ क्लासेज से जुड़े रहने के लिए जसनाथ क्लासेज को सब्सक्राइब करें और